हेलो यू गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स की दुनिया। इकोनॉमिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए, हम सब आ चुके हैं एक नए मॉडल पर, एक नए प्रिंसिपल्स को लेकर, जिसका नाम है आईएसएलएम मॉडल। कॉफी पेन पेंसिल जो भी मिले सब भाई लेकर बैठ जाओ, क्योंकि बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। और लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा भाई जल्दी का काम शैतान का है नहीं। हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आईएसएलएम क्या है, किस प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, क्या थ्योरी है इसकी, क्या कहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज आईएसएलएम मॉडल। आईएसएलएम मॉडल को हम तोड़ कर बनाते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आई मतलब इन्वेस्टमेंट, एस मतलब सेविंग। सबको समझ में आ रहा है भाई? और एलएम मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी और मनी। आई मतलब इन्वेस्टमेंट। देखो, आई एस को हम एक साथ रखते हैं और एलएम को हम लोग अलग रखते हैं, क्योंकि ये जो तो फोर्स है ना, ये दोनों अपोजिंग फोर्स। ये आपको बहुत अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग अलग रखते हैं, इसको अलग अलग ही पढ़ा जाता है। ये दोनों अपोजिंग फोर्स, इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक जगह चलती हैं, लिक्विडिटी और मनी एक जगह चलती हैं, ठीक है। shows how market for economic goods IS interacts with the money market shows। ये शो करता है कि जो इकोनॉमी की मार्केट है उसमें गुड्स आईएस कैसे अपना रोल प्ले करता है, उस मनी मार्केट में वो कैसे अपने कर्व को शो करता है, अपने एक चार्ट को शो करता है। ये उसमें मनी मार्केट के रोल में होता है। ये किसने दिया था? आफ्टर किनीशियन पब्लिश हिज मैग्नम ऑपस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट प्लस ही। देखो यार, इकोनॉमी जो खेल है वो इंटरेस्ट और मनी का ही खेल है। वहां इंटरेस्ट है तो वहीं मनी है, जहां मनी है वहां इंटरेस्ट तो होना ही होना है भाई। पैसा है तो प्रॉफिट है। हर आदमी पैसे के लिए ही काम करता है, ठीक है। इसको किसने दिया था? ये थ्योरी किसने दी थी? तो भाई सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन किसने दिया था? जॉन हिक्स फर्दर डेवलप द मॉडल इन 1937, प्लस लेटर वाज एक्सटेंडेड बाय एल्विन हैंसन। इस मॉडल का नाम पड़ गया हिक्स हैंसन मॉडल। क्या नाम पड़ गया? हिक्स हैंसन मॉडल। भाई कोई भी पूछे इस मॉडल को किसने दिया? हिक्स हैंसन मॉडल ने इसको दिया था। चलो, अब हम बताते हैं आईएसएलएम क्या है। पहले इसको ब्रेक डाउन, इसके एक पार्ट पार्ट को हम समझें। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, सब जानते हैं भाई। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? क्वांटिटी ऑफ गुड परचेज इन अ पीरियड ऑफ टाइम दैट आर नॉट कंज्यूम्ड और यूज्ड इन दैट टाइम। कंफ्यूजन वाली तो कोई बात नहीं है वैसे, लेकिन मैं बताता हूँ क्या। इन्वेस्टमेंट मतलब वो होता है कि अगर कोई गुड्स हमने खरीद ली, ठीक है, तो वो उस पीरियड के लिए ना ही हम उसको खा सकते हैं, कंज्यूम मतलब कि ना ही हम खा सकते हैं और ना ही हम उसको यूज कर सकते, कंज्यूम किस भी फॉर्म में आप, ठीक ना। जाहिर सी बात, अब आप कहोगे क्यों भाई, हमने इन्वेस्ट में किया है तो हम उस टाइम पर उसको क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते, क्यों नहीं यूज? भाई साहब, स्टॉक खरीदते हो, कोई जमीन खरीदते हो, तो क्या तुम तुरंत उसको कंज्यूम कर लेते हो, तुरंत उसको यूज कर लेते हो? नहीं। आपने क्या किया? आपने पार्ट ऑफ इनकम, पार्ट ऑफ मनी आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इन्वेस्ट कर दिया है तो उस समय के लिए ना ही आप खरीद सकते हो, अरे सॉरी, ना ही आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ना ही आप उसको यूज कर सकते हो। कब तक? उस पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए। और इन्वेस्टमेंट अक्सर कब होते हैं? इन्वेस्टमेंट तब होता है, इन्वेस्टमेंट तब इंक्रीज होगा जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज होगा तभी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं आप बात को? कैसे, मैं बताता हूँ, देखो। अब मान लो आपको जमीन खरीद, ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो डिक्रीज होने दोगे, लोन लोगे, भाई जमीन पर टैक्स लग रहा है, मान लो सपोज दैट 15% लगता है, मान लो वो टैक्स डिक्रीज हो गया, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होकर लग रहा है अब 5%। भाई तुरंत तुरंत इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई ना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। तो वही इन्वेस्टमेंट कब इंक्रीज होगी? इन्वेस्टमेंट हम तब इंक्रीज करेंगे जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज रहते हैं, ठीक है। हम इन्वेस्टमेंट कब इंक्रीज करते हैं? जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ गई बात सबको? चल, सेविंग्स क्या है? सेविंग पर बात करते हैं। सेविंग्स क्या है? सेविंग वो पार्ट है, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच नॉट स्पेंट एज पीपल टेंड टू मेक परचेज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट। सेविंग वो पार्ट है जो आदमी स्पेंड नहीं करता है मार्केट। समझ में आ रहा है ना? जाहिर सी बात है यार, सबने अपने अपने बैंक बैलेंस बनाए होंगे ना, तो जाहिर सी बात है जो बैंक बैलेंस है वो तुम अभी स्पेंड नहीं कर रहे हो, तभी तो वो सेविंग है।
तभी तो अपने बैंक में तुमने बैंक बैलेंस बनाया है। इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज होगा तो सेविंग भी डिक्रीज होगी। आप लोग को ये लोचा समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या कह रहा है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो सेविंग भी डिक्रीज हो रही है। कॉस्ट ब्रदर, कैसे? ऊपर वाली पार्ट को देखो, क्या कह रहा था? इन्वेस्टमेंट कब इंक्रीज हो रही है? जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है ना, जब यहाँ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रही है और तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है तो सेविंग भी तो डिक्रीज होगी। अब जमीन के भाव गिरे हैं, होम लोन के भाव गिर गए हैं, तो भाई जल्दी से जो तुमने सेव किया है अपना रुपया बाहर निकाल कर मार्केट में स्पेंड ही तो करोगे। कर दिया तुमने स्पेंड, तो जाहिर सी बात है ना, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तो सेविंग भी डिक्रीज हो गई। बात समझ में आ गया सबको? चलो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या कहती है? लिक्विडिटी भैया, लिक्विडिटी बताओ क्या कह रही है? लिक्विडिटी कह रही है डिमांड फॉर एन अमाउंट ऑफ रियल मनी इन ऑल फॉर्म दोज हु पार्ट विद लिक्विडिटी सेविंग और इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी का सिंपल कहना है भाई, हम सबके साथ हैं, हम सेविंग के साथ भी, हम इन्वेस्टमेंट के साथ है। हम रिवॉर्ड किस फॉर्म में करते हैं? हम पेमेंट्स और डिविडेंड के फॉर्म में रिवॉर्ड करते हैं। बात को समझिएगा, क्या कह रहे हैं हम किस फॉर्म में रिवॉर्ड के, देखो सेविंग भी होती है, वो भी पेमेंट के फॉर्म में होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी किस फॉर्म में होता है? पेमेंट के फॉर्म में आता है। इन्वेस्टमेंट के बाद हमें क्या मिलता है? डिविडेंड मिले। डिविडेंड मतलब ये प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? किस फॉर्म में मिल रहा है? प्रॉफिट के फॉर्म में मिलता है, ठीक ना। लिक्विडिटी हमें किस भी, चाहे वो सेविंग करो चाहे इन्वेस्टमेंट करो, वो हमें दो ही फॉर्म में मिलेंगे, पेमेंट या तो डिविडेंड। मनी, any verifiable record that can be used as a mean of paying for goods and services। भाई सिंपल सा फंडा है, रुपया का एक सिंपल सा फंडा है। पैसा मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज को खरीदना है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना है, उसका मतलब है पैसा, मनी, रुपया। गांधी जी, जिसके पास गांधी हैं उसके लिए मीन ऑफ पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो उसके लिए मीन ऑफ पेइंग मनी ही है। कुछ भी खरीदना है, जमीन खरीदना है, इन्वेस्ट करना है और आपको सेव करना है, आपको कोई भी चीजें अपनी ड्रीम पूरी करनी है, उसका मीन ऑफ फॉर्म क्या होगा? मनी। मनी, पैसा है तो उसका सब कुछ है। भाई सिद्धांत है, सबको ही मान लो, जिसके पास रुपया है उसके पास सब कुछ है। इफ यू वांट टू लिव योर ड्रीम लाइफ यू हैव टू मेक मनी। चलिए अब आते हैं हम ब्रीफली क्या है आईएसएलएम। आईएस क्या है? देखो, डिस्क्राइब गुड्स मार्केट स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट। इसमें क्या होता है, ये जो स्लोप है, जो इसका मार्केट में जो कर्व जाता है वो डाउनवर्ड राइट, तो नीचे की तरफ जाता है। कैसे? इन्वेस्टमेंट और सेविंग है तो वो नीचे की तरफ जाता है, मैं बताता हूँ कैसे। ये इसका क्या है? ये इसका भाई क्या है? ये इसका है ग्राफ। क्या है? ग्राफ। इसमें क्या है? ये किस तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड टू राइट, राइट की तरफ, नीचे की तरफ, राइट की तरफ जा रहा है। ये क्या कहता है? चलो मैं बताता हूँ। ये कहता है कि एज इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, पीपल इन्वेस्ट इंक्रीज, पीपल का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, चाहे वो कार हो चाहे हाउस के उस फॉर्म में। देखो मैं समझाता हूँ, मैंने क्या बोला था, देखो घर खरीदना है तुम्हें, तो घर अमूमन आदमी तब खरीदते हैं, अमूमन आदमी 90% केस में आदमी घर तब खरीदता है जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा हो। जब होम लोन यहाँ पर कितने परसेंट का हो जाए? 3% का हो जाए। कितने परसेंट का हो जाए? 3% का हो जाए। तो हम क्या खरीदते हैं? हम घर खरीदने चले जाएं। हम कार खरीदने, कार कब कर जाओगे? ईएमआई का इंटरेस्ट रेट जब लो रहेगा ना, तुम क्या करोगे भाई साहब? तुरंत के तुरंत इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे, चाहे वो गाड़ी में बढ़ाओगे, घर में बढ़ाओगे, स्टॉक में बढ़ाओगे, किसी भी चीज में बढ़ाओगे, तुम अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दोगे। करोगे? हाँ। तो फिर ये तो पहला पॉइंट हो गया इसका, आईएस मॉडल का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एज इंटरेस्ट रेट डिक्रीज पीपल पुट लेस इन सेविंग। क्या ये सिद्धांत है? ये तो सिद्धांत है। जहां इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ भाई, वहां पे हमारी सेविंग भी गिरेगी ही गिरेगी। ये तो मैंने ऊपर भी तुम लोग को बता ही दिया है। यहाँ तो खेल सिर्फ और सिर्फ आपको ये मैप याद रखना है। ये इसका जो कर्व है ये याद रखना, ये किस तरफ जाता है? डाउनवर्ड राइट। तो ये क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है भैया, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है
तो क्या होगा, सेविंग भी तो डिक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने जो आंसर है वो अपने ऊपर वाले में ही दे दिया है। आप कह रहे हो कि पीपल इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। जब घर, अब आदमी चला जाएगा कार खरीदने, मान लो उसने खरीदा एकदम चमचमाती हुई स्कॉर्पियो एन, सबकी ड्रीम कार फॉर्च्यूनर खरीद ली, चलो। तो भाई जब 45 लाख की 30 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो तुम्हारी सेविंग तो नीचे गिरेगी ही ना। ये बच्चे, सेविंग गिरेगी। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरा तो सेविंग भी गिरा। अब इंटरेस्ट रेट का खेल यहाँ पे क्या है, देखो कार खरीदने चले गए तो 90% लोग पता है क्या करते हैं, ईएमआई पे खरीद। हम जैसे लोग, चलो हम जैसे लोग कह लेते हैं, हम जैसे लोग करेंगे ईएमआई कराएंगे। भाई ईएमआई मान लो चल रहा है यहाँ पे 5%, पहले कितना था 7%, अब 5% हो गया। तो हम तो जा रहे हैं भैया क्या, गाड़ी खरीदने। तो गाड़ी खरीदने तो हमारी सेविंग भी गिर रही है, जैसे इंटरेस्ट गिर रेट गिरा हमारी सेविंग भी गिरी, और हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। समझ गए भैया बात को। चलो आगे बढ़। प्लस मोर इन कंज्यूमर गुड्स, मोर इन कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स समझ रहे हो ना भैया, खान पीन तो करोगे ना भैया, पैसा दबा के गिराओगे, दबा के गिरा रहे हो ना गुड्स पर, तो यही। चलो, थर्स द इफेक्ट ऑफ, चलो इसमें आते हैं नए पे, नए वाले सीरीज पर आते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, यहाँ कह रहा है कि थर्स द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी फॉलोइंग। देखो इफेक्ट क्या है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो अब कोई चीजें हो रही हैं। इंटरेस्ट रेट जब गिर रहा है तो उसका असर किन किन चीजों पर पड़ रहा है, तो हमें तो ये भी पढ़ना होगा ना कि जब असर गिर रहा है तो किन किन चीजों पर पड़ रहा है। जब चीजें होंगी तो असर होंगी, असर होंगी तो भाई हमें करना है। बताता हूँ असर किन किन चीजों पर होता है। देखो अब इसमें क्या होगा, जो इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी भागेगी। कैसे भागेगी, सब जानते हैं यार। तुम क्या कर रहे हो, दबा कर सेविंग को गिरा रहे हो, दबा कर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हो, दबा कर प्लॉट खरीद रहे हो, दबा के, अरे भैया ये ज्यादा दबा दिए, हाँ, तुमने दबा के इन्वेस्टमेंट किया, दबा के तुमने स्टॉक खरीदा, तुमने 2 घर खरीदे, अपने छोटे वाले बेटे के लिए, अपने बड़े वाले बेटे के लिए, अपने फूफा के लिए, ताऊ के लिए। बुआ तो रहने दो यार, बुआ से तो नाराजगी ही चलती है। सो तुमने खूब इन्वेस्टमेंट किया तो भाई जीडीपी तो बढ़ेगी ही ना, जीडीपी तो बढ़ेगी। हमने तो खूब पैसा डाला है, फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इसी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा भैया। जमीन प्लॉट ये वो स्टॉक, आज तो अंबानी बन ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट नीचे गिर गया है, इंटरेस्ट रेट नीचे गिर गया है तो भाई सेविंग तो डिक्रीज हुई। 3 पॉइंट आएंगे, देख लिए बेटे। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो इफेक्ट क्या क्या होते हैं, जीडीपी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी को प्रॉफिट हुआ, जीडीपी बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया दबा कर, सेविंग तो डिक्रीज होनी, पैसा तो जेब से जाएगा ही जाएगा। समझ में आ गया सबको, भाई साहब बोल दो समझ में आ गया। हाँ, सबको समझ में आना चाहिए, कोई भी छूटा रहना नहीं चाहिए। आईएसएल मॉडल क्या कहता है, आईएस आईएस का साम सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर वो बात कर। इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक ना। इन्वेस्टमेंट तब होगा, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो सेविंग घटेगा। इन्वेस्टमेंट कब होते हैं और सेविंग कब घटते हैं, तब होते हैं जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं। जब इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो क्या होगा भैया, पीपल इन्वेस्ट करना ज्यादा शुरू कर देंगे, ठीक है, सेविंग कम हो जाएगी। तीन की थ्योरी है यार इसमें, तीन में तो कह दे रहा है। इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या कब काम करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं। तो उसके जब गिरते हैं तो उनमें क्या क्या हमें प्रॉफिट मिलते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, उसमें जीडीपी बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, सेविंग गिर जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो भाई साहब समझ जाना, समझ में आ गया फिर से रिप्ले करके देखना, लेकिन देखना बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ भाई, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में इसलिए मॉडल तो कोई समझा नहीं सकता। ठीक है, चलें। अब आ जाता है एलएम क्या कहता है हमारा। एलएम भैया भी यहाँ पे नाराज नहीं होंगे, एलएम अब तुमको बताएगा, डिस्क्राइब द मनी मार्केट स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट। उसमें क्या कर रहा था, डाउनवर्ड टू द राइट कर रहा था, इसमें अपवर्ड टू द राइट भैया ऊपर जा। अरे भागो मत, भागो मत, भागो, डरो मत यार, ऊपर की तरफ भाग रहे हैं भैया। ठीक है, कहाँ के भाग रहे हैं, ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। ऊपर की तरफ भागेंगे तो हम तो भागने थोड़ी देंगे उनको। आओ उनको पकड़ते हैं। अरे स्लोप को भैया, चलो। एज इकोनॉमी एक्सपेंड्स, इसमें क्या है, चुपचाप पढ़ना क्या कह रहा है,
जब इकॉनमी एक्सपेंड होगी। इकॉनमी एक्सपेंड कब होती है? जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होने लगता है। टर्म समझना, मेरे वर्ड को नोट करते जाना। इकॉनमी कब एक्सपेंड होगी? जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। बैंक नीड फंड। सब इकॉनमी एक्सपेंड हो रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो क्या चाहिए? बैंक को फंड चाहिए, सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है। जब लोग क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पर तो यार साफ साफ बता रहा है, साफ साफ बता रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सेविंग गिर रही है। सेविंग गिर रही है तो इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है ना भैया। हाँ, तो क्या चाहिए? बैंक को अब चाहिए फंड मैनेज करने के लिए। भाई इकॉनमी बढ़ रही है तो बैंक को फंड चाहिए और इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट चाहिए। फॉर दैट, उसके लिए क्या करेगा बैंक? फॉर दैट दे इनकरेज पीपल टू डिपॉजिट मोर ऑफ कैश इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। अब बैंक क्या कहेगा? भैया देखो यार, तुम तो बहुत ज्यादा दबा के खर्चा कर, बहुत ज्यादा दबा कर तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अब भाई रोजगार बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रही है तो इकॉनमी बढ़ रही है, इकॉनमी बढ़ रही है। क्या बोला मैंने? आ गए ना तुम ले दे के यहीं पे। इकॉनमी बढ़ रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो भैया सीधे से कहेगा बैंक को चाहिए फंड, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दे दो हमको, हमको सपोर्ट कर दो थोड़ा सा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा? वो पीपल को इनकरेज करेगा, डिपॉजिट मोर ऑफ कैश कैश इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कैश को डिपॉजिट करने कहेगा। किस फॉर्म में? बॉन्ड के फॉर्म में कहेगा, या तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीएस के फॉर्म में कहेगा कि आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है। तो आप क्या करना है? आपको डिपॉजिट करना, सिंपल सी बात। चलो, समझ में आ गई बात को, क्या कह रहा था? ठीक है। यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई ना? सिंपल सी बात है। ठीक है। एलएम क्या कहता है? एलएम में देखो, आईएएस में क्या होता है? आईएएस में हम सीधे सीधे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना, खर्च कर रहे हैं, दबा के खर्च कर रहे हैं। अब जब खर्च कर रहे हैं तो भाई जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है मीन्स रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार रोजगार बढ़ रहा है, तो मैडम जीडीपी बढ़ने का मतलब ही है कि इकॉनमी बढ़ रही है, इकॉनमी बढ़ रही है तो फिर बात बैंक पर आ जाएगा। बैंक कहेगा कि फंड दो, बैंक कहेगा मुझे इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट दो, तो वो इनकरेज करेगा पीपल को मोर ऑफ कैश इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, बॉन्ड्स को बढ़ाए, बॉन्ड्स खरीदने को कहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वहीं पर ये टर्म करता है, ये क्या करता है? अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा। बैंक की चालाकी समझना, एक बार तुम्हें प्रोवोक करेगा कि खत्म करो पैसा, और जैसे तुमने इकॉनमी को ग्रोथ कहते भैया आप पैसा इंटरेस्ट बढ़ा देगा, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो अपने पास रखने लगेगा ना। जहां पर वो 3% में तुम्हें बॉन्ड दे रहा था, 3% में लोन दे रहा था, वहां 7% कर देगा, कर ही देगा भैया पैसा अपने पास रखने के लिए। तो क्या कह रहा है? आई एस एल एम बोथ आर अपोजिट फोर्स। जाहिर सी बात है, ये दोनों ही अपोजिट फोर्स, ये दोनों ही अपोजिट फोर्स हैं भाई, बात को याद रखना, ये दोनों ही अपोजिट फोर्स हैं। ठीक है। इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज होता है तो इकॉनमी एक्सपेंड करती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अब मत कह देना कि भाई इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो इकॉनमी एक्सपेंड कैसे कर रही है, ऊपर ही पूरे थ्योरी समझा दिया हूं तुमको। जब इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो दबा के इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दबा के सेविंग्स गिर रही है, तो जाहिर सी बात है जब सेविंग्स गिरेगी और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? इकॉनमी एक्सपेंड करेगी, इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है ना। हाँ, इंटरेस्ट गिर रहा है तो बोलो हाँ भैया इकॉनमी एक्सपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है। इकॉनमी एक्सपेंड करेगी, इकॉनमी एक्सपेंड करेगी तो राइज इन इंटरेस्ट रेट। देखा यार, देखो टर्म आने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ चीज क्या। देख भाई, यहाँ पे बोला था ना, फिर से थोड़ा पीछे जाकर देखना, मैंने बोला था बैंक क्या करता है? बैंक चालाक है। पहले कहेगा कि पैसे को गिरा दूंगा, इंटरेस्ट रेट को इतना गिरा दूंगा, लोग खुशी खुशी इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करने लगेंगे, भाई सेविंग गिर रही है, सेविंग गिर रही है मतलब बैंक के पास रुपया नहीं है, और तुमने तो इकॉनमी इतनी बूस्ट कर दिया कि भाई उसको खर्चा चाहिए चलाने के लिए, वो क्या कर देगा? तुरंत इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तुम सोचोगे यार पैसे कैसे आएंगे उसके पास अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है ना, जहां पर वो 3% पे इन्वेस्ट कर रहे थे तुम, ठीक है, उसने क्या कहा कि अब से जो होम लोन है वो 7% बन जाएगा, 7%। ठीक है। क्या हुआ? पैसे ज्यादा लग रहे हैं, जहां 3,000 ले रहा था 7,000 ले रहा है, तो 7,000 किसके पास गया? बैंक के पास। ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, ठीक ना। वो हमारे वेलफेयर्स के लिए हमारे नए नए पॉलिसीज जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है वो इन्हीं चीजों से लाती है। चलो, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर एक
एक चार्ट देख लेते हैं। हमने चार्ट अभी देखा था भाई साहब, जो ऊपर आईएएस का। अब यहाँ पर हम दोनों लोगों का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आओ, चार्ट देखते हैं, चार्ट क्या कहता है। चल ले भैया, हाँ देखो, दिस पॉइंट एट विच ISLM मीट दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वो पॉइंट होता है, देखो जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर सेविंग गिर रहा होता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही होती है। यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट की ही बात किया ना उन्होंने। तो वो जो पॉइंट है, ये वाई वाला जो पॉइंट है, वो एलएम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, एलएम को। किसको डिनोट करता है, एलएम को। और ये जो एक्स वाला पॉइंट है, वो किसको डिनोट करता है, आईएस को। ठीक है। तो ये जब पॉइंट एक पॉइंट पर जब जहां पर जाकर मिलेंगे ना, उस पॉइंट को ही इक्विलिब्रियम कहा जाता है। वो पॉइंट ही एक समय पर इक्वल पॉइंट चल रहा होता है, मतलब एकदम इकोनॉमी एकदम स्मूथ तरीके से चल रही होती है। जहां पर इकोनॉमी भी एक्सपेंड हो गया है, इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरीके से हो गया, लोगों को पूरी तरीके से रोजगार मिलना शुरू हो गया, मतलब इकोनॉमी एकदम अपने फ्लो पर चल रही है, उसे इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहेंगे। जब आईएसएलएम अपने एक पॉइंट पर जाकर जब टच होता है, जब इस पॉइंट पर जाकर टच होगा ना भाई साहब, जब इस पॉइंट पर जाकर टच होगा, तो इसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। कोई भी पॉइंट, जिस पॉइंट पर जाकर एलएम, आईएस और एलएम जाकर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। चीजें बहुत आसान है, बहुत शॉर्ट चीजें समझाई गई हैं, इस ये इतनी ही चीजें, ठीक है। आईएएस क्या होता है भाई, आईएएस वो होता है जो कि किस चीज पर, आईएएस कब होगा, आईएएस तब होगा जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएंगे, तो पढ़ाकर आदमी इन्वेस्ट करना शुरू करता है, सेविंग घटने लग जाती है। एलएम क्या होता है, जब जब जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और सेविंग घट रहा है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी एक्सपेंड होगी, और जब इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, तो वहां पर उनको फंड चाहिए, वहां पर उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जब वो जिस टाइम पर इंटरेस्ट रेट घटेगा, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो राइज इन इंटरेस्ट रेट। लेकिन एक समय आएगा जहां पर आईएएस और एलएम मीट कर रहे होंगे, जहां पर इक्विलिब्रियम की स्टेज बना रहे हो, जहां पर एकदम इक्वल, मतलब पूरा बैलेंस चल रहा होगा। देखो यार, तुम कहोगे जब बैलेंस चल रहा है तो बड़े भाई होता है, कोई भी चीज अगर एक चीज पर आई है तो राइज हुई है, तो वो गिरेगी। या तो देखो, किसी भी चीज का अति, मतलब कि एकदम से ज्यादा और खराब दोनों ही खराब होते हैं। कोई चीज बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब ठीक है, इकॉनमी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़े भाई साहब, इन्फ्लेशन की कंडीशन ले आएगी। और इनमें गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, वो भी बहुत एक तरीके से खराब, ठीक ना। तो ये जो पॉइंट होता है, वहां पर इक्विलिब्रियम जब बहुत ज्यादा होने लग जाएगा ना, तो बैंक वहीं पर काम करना शुरू कर देगी। देखो, यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा सेविंग खत्म होने लगी, तो बैंक ने तुरंत क्या कहा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। ठीक है, समझ गए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, बहुत चीजें होने लग जाती हैं, तो वहां पर जाकर बैंक्स और वहां पर गवर्नमेंट अपनी चीजों को काम करते हैं। इसी वजह से कीनीशन ने कहा था, देखो, किनीशियन से पहले चलता था क्लासिकल इकोनॉमी में, थोड़ा सा टर्म बता दूं। ठीक है, किनीशियन ने इसीलिए कहा था, क्लासिकल्स कहते थे कि इकोनॉमी जो है में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन किनीशियन ने उसको ड्रॉबैक्स में रखते हुए कहा कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर बिल्कुल ज्यादा जरूरी, क्योंकि भाई साफ दिख रहा है, अगर अपने हिसाब से चलने लगना, तो लोग तो भाई साहब कुछ भी अपनी थ्योरी बनाएंगे, कुछ भी अपना काम करना, पैसे के लिए तो लोग आजकल इतना गिर चुके हैं भाई, कुछ कहना नहीं। हाँ, तो ये रही आईएसएलएम मॉडल की थ्योरी। होप आप सभी को सब कुछ समझ आ गया। अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आया ना, तो अपने क्वेश्चंस जो क्वेरीज है ना, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। और हाँ, ये जो सारे नोट्स हैं भाई साहब, ये नोट्स अगर तुम लिख दिए ना, तुम्हारे एग्जाम में कोई भी तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता। 2 पेज का नोट्स है, बहुत बेहतरीन और शॉर्ट टर्म में, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, स्कोरिंग। ठीक है, एग्जाम के टॉप पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग नोट्स है। और टेलीग्राम चैनल्स पर आपको मेरा ये नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। जिसको भी क्वेरी या क्वेश्चन है, वो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझको पर्सनल मैसेज करें। और यहाँ पर हम अपने सेशंस को खत्म करते हैं, ठीक है। हम अपने सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, ओके। तब तक के लिए बाय सर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।